दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटीवन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटीवन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि बीएड की परीक्षाएं केवल राजकीय विद्यालयों में पूरे सुरक्षा उपकरणों के बीच कराई जाए संपन्न। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ गमभुजिया मछली, हैंडपंप व ऑक्सीमीटर के संबंध में बैठक हुई संपन्न, दिया गया आवश्यक निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पिपराइच विधायक ने नवनिर्मित सरहरी चौकी का किया उद्घाटन, कहा सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध व अपराधियों पर कसेगी नकेल। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेले में चयनित 24 अभ्यर्थियों को मंडलायुक्त ने सौंपा ऑफर लेटर। कोविड-19 के मद्देनजर श्रावण मास के दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रा व पूजा पाठ पर पुलिस विभाग की है पैनी नजर। नियमों को नजरअंदाज करने वालों पर होगी कार्रवाई। जेईएसई की रोकथाम के संबंध में पिपराइच व खुराबार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा अनलॉक 2 में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भी हो रही है कार्रवाई। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अनलॉक 2 में संक्रमण को नजरअंदाज करने वाले टैक्सी, टेम्पो चालकों सहित आम लोगों पर ट्रैफिक विभाग कर रहा कार्रवाई। वित्त व लेखाधिकारी बेसिक द्वारा 278 शिक्षकों के पैन कार्ड का ब्यौरा गलत भरे जाने के संबंध में बीएसए ने दिए कार्रवाई के निर्देश। और सेंट पॉल स्कूल द्वारा कोविड-19 के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे लोगों को गाने के माध्यम से प्रकट किया जा रहा आभार। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में बीएड परीक्षा को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान बीएड परीक्षा जो 29 जुलाई को होने वाली थी, उसे स्थगित करके 9 अगस्त को संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसी भी प्राइवेट विद्यालयों में परीक्षा नहीं कराई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ राजकीय विद्यालय में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, वॉइस रिकॉर्डर और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। वहीं कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए समुचित सुरक्षा उपकरणों को भी केंद्र पर रखा जाएगा। केंद्र में प्रवेश करने वाले अध्यापक, विद्यार्थी मास्क लगाकर ही विद्यालय में प्रवेश कर पाएंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय सिंह, एसडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मैं पहले से आपको बता दूं कि बीएड की परीक्षा 29 तारीख को हुई थी, 29 जुलाई को, जिसे बढ़ाकर 9 अगस्त कराया गया है और 9 अगस्त को यह परीक्षा बीएड की पूरे प्रदेश में संपादित की जाएगी। तो इसकी तैयारी के संदर्भ में हम सब लोग एक बात को हमेशा ध्यान रखना हमें जरूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिमत हमेशा से रहा है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो या किसी प्रकार के नियुक्ति के संदर्भ में कोई परीक्षा हो या बोर्ड की परीक्षाएं हो तो नकल विहीन होनी चाहिए। तो पहला प्राथमिकता परीक्षा नकल विहीन हो, और नकल विहीन कैसे हो इसके लिए ये जिम्मेदारी जो हमारे जो परीक्षा केंद्र बनेंगे, जिसके लिए मैं खासतौर से कहूँगा कि जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, जो जिलाधिकारी के द्वारा नामित सदस्य हैं और हमारे जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, उनके लिए हमारे पास में स्पष्ट निर्देश है कि आप जब विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाएं तो 4 दीवारी हो, उसमें सीसीटीवी कैमरा हो, राउटर लगा हो और इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र में
जो वॉइस रिकॉर्डिंग है आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नरलेकल की अध्यक्षता में जेई-एसई की रोकथाम के लिए गंबुजिया मछली, हैंडपंप व ऑक्सीमीटर के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के ताल में पोखरों में गंबुजिया मछली छोड़े जाने, हैंडपंप के आसपास चबूतरे का निर्माण व मानक के अनुरूप शुद्ध वाटर लेवल को ध्यान में रखते हुए हैंडपंप लगाए जाने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस दौरान अपर निदेशक चिकित्सा, डीडी पंचायत, मुख्य अभियंता जल निगम, डीपीआरओ गोरखपुर, डीडी मत्स्य, एसआरटीएल व डॉक्टर मौजूद रहे। जिनसे वार्ता करनी है उनसे ही हम बात करते हैं, बाकी लोग अपना काम करेंगे। सिचुएशन जितना हमें लगता है अच्छी तो ये है सर, काल से तो हम लोग खोलना है उनका बाद में सर। मैं डॉक्टर राहुल काम के पास पता करते हैं सर। मेरे पास मॉनिटर की कमी है, मेरे पास गोरखपुर में सिर्फ 3 ही मॉनिटर हैं, तो हम इसको रैंडम लेके करते हैं। बाकी स्टेट एमओस आप किस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं सर? हम ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, कम्युनिटी में हमें नहीं मिलता है कि बच्चों को ये चीज़ें पता है, दिमागी बुखार के बारे में, दस्तक के बारे में। रैलीज वगैरह होती है सर, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड होता है क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में किया जाता है। बताइए मुझे, पिछले 6 महीने में कितने किसी में पेशेंट आए हैं? बहुत बुरा हाल है। एमओस आप किस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं सर? हम ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता एवं पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह द्वारा गुलरिया थाना अंतर्गत नवनिर्मित सरहरी चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र की इस चौकी का अपराध रोकने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। अक्सर अपराधी अपराध करने के बाद जनपद छोड़ने की फिराक में भागते रहते हैं। ऐसे में उन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए इस नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन कर इसे आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इस दौरान क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा रचना मिश्रा, थाना प्रभारी गुलरिया मनोज राय, चौकी प्रभारी सरहरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विधायक इधर देखिएगा। सर हेलो, सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, जैसा कि आपको पता ही गोरखपुर में हमारे पास गुलरिया थाना क्षेत्र की ये बहुत बड़ी चौकी है, सरहरी चौकी, जो कि महाराजगंज कस्बे में है। महाराजगंज सरहरी चौकी ये जो है, इसको जीर्णोद्धार किया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जन सहयोग और माननीय विधायक जी का भी काफ़ी सहयोग रहा और लोगों ने मिलजुल करके एक बहुत ही अच्छी सी बिल्डिंग बना करके जनता ने पुलिस विभाग को दी है। और यहाँ बाकी में पहले जो लोग यहाँ के लोकल हैं वो बताते हैं कि कैसे दलदल में, बारिश में यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था। कोठरी टाइप की दो कमरों की थी और ये एक बहुत ही उदाहरण है। लोगों का पुलिस पर बहुत भरोसा है और पुलिस लोगों के साथ शाना बशाना होकर अपराधियों से निपट रही है और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ के लोग और यहाँ की पुलिस एक मिसाल पेश करेंगे और यहाँ बिल्कुल भी अपराध शून्य कर देंगे। इस जो ये इन्होंने परंपरा स्थापित करी है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय गोरखपुर द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेले में कुल 130 अभ्यर्थियों में से 24 अभ्यर्थियों को मंडलायुक्त जयंत नरलेकर द्वारा सेवायोजन कार्यालय पर ऑफर लेटर का वितरण किया गया। इस वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया गया। उक्त अभ्यर्थियों में पुखराज हेल्थ केयर में 9, जीवन ज्योति सेवा संस्थान गोरखपुर में 4, वॉन वार्ड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में 3,
भारतीय जीवन बीमा निगम BO 2 व 3 में 8 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। मंडलायुक्त ने चयनित सभी अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना कर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर सहायक निदेशक सेवायोजन अवधेंद्र प्रताप शर्मा, जिला रोजगार सहायक अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा, अपर सांख्यिकी अधिकारी अरविंद कुमार यादव, विजय कुमार शर्मा सहित सेवायोजन कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। वो आपको पता है कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होता है, आपको डायरेक्ट दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है और ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी जो सैलरी पैकेज रहती है 8,000 से लेके 18,000 के बीच में रहता है। सेवायोजन सबसे पहले हम सभी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ साथ जो हमारे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिन्होंने इन बच्चों को ये 24 बच्चों को आप जो ये अपॉर्चुनिटी दी तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन बच्चों को यदि लोकल उनके आसपास घर के आसपास ही एक अवसर मिलता है तो उनको अपनी उड़ान और ऊपर बढ़ने का और ऊपर जाने का एक मौका मिलेगा। लेकिन इस अवसर पर कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा और वो मेरे ये बातें किताबी नहीं हैं, ये बातें मेरे अनुभव की हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और ये बातें आप 24 लोगों से जो है मैं शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज कोरोना की वजह से पूरा जो युग है, ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा बदल चुका है और आपको भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे आप में से कुछ बच्चा आ रहे थे और मास्क उतार के बात कर रहे थे। मास्क एक बार आप घर से निकलेंगे तो जिस तरह से मैंने नाक से लेके यहाँ तक रखा हुआ है, जब तक आप घर वापस नहीं जाते हैं इसको टच नहीं करना है, जब इसको उतारना नहीं। यदि बातचीत, देखिए क्यों मास्क जरूरी होता है, जब आप बातचीत करते हैं तो आपकी वायु के साथ साथ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, जो बूंदें उठती हैं वो निकलती हैं और बातचीत करते वक्त यदि आप मास्क नहीं लगाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ड्रॉपलेट जाके दूर गिरते हैं और ये ड्रॉपलेट्स 1 से 1.5 मीटर तक गिरती है और तेज खांसने पर, छींकने पर ये 2 से 2.5 मीटर तक भी जा सकती है और उन्हीं ड्रॉपलेट से ये वायरस फैलता है। अभी हम करीब इस हॉल में 30-40 लोग हैं। हाँ, ये कोई भी एश्योर्ड होकर नहीं कह सकता कि यहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जब आप ये एश्योर्ड नहीं हो सकते कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो मास्क को नाक से नीचे लाना बहुत ही खतरे से भरा हुआ है और ये मैं आपसे सुश्री महिमा जी ताकि आप दे दीजिए। सुश्री शिप्रा शर्मा जी, रोहन कुमार बाकी साइंस निदेशक जी देने के लिए आ जाइए। दोनों नहीं है आपके पास, दोनों क्यों नहीं ले रहे? मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नरनिकर ने बताया, सेवायोजन विभाग ने रोजगार मेला के थ्रू जो यहाँ के लोकल प्राइवेट प्रतिष्ठान हैं और LIC है जो पब्लिक कंपनी है, उसमें यहाँ के जो हमारे युवक युवतियाँ हैं वो उनमें से 24 लोगों को आज रोज़गार मिला है। बड़ा शुभ समय है उनके लिए और मैं आशा करता हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते और ऊपर जाएंगे और अपना अच्छा जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और इसीलिए आज मैं इनके मध्य उपस्थित हुआ हूँ और मैं उनके जीवन में मंगल जीवन की कामना करता हूँ। श्रावण मास में सभी धार्मिक स्थलों पर आम लोगों के पूजा पाठ की पूरी तरीके से मनाही है। ऐसे में शहर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही किसी भी प्रकार की यात्रा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इसका भी कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा भी इस वर्ष स्थगित की गई है। सभी जगह बड़े बड़े महापर्व मंदिरों पर भी प्रतिबंध लगे हैं जिसमें भीड़ भाड़ ना हो और गाइडलाइन जो है वो लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए भी जो पूजा पाठ हो सकता है वो की जाए।
सभी जगह सफाई की व्यवस्था रखी जाए और गाइडलाइन के तहत ही पूजा पाठ हो। इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। सभी प्रमुख मंदिरों में पुलिसकर्मी तैनात हैं और जहाँ तक भीड़ भाड़ का प्रश्न है, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होने दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए और लॉकडाउन नियमों के तहत ही सभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मानसून की दस्तक के बाद जेईएसई संक्रमित मरीजों की संख्या में एकाएक इजाफा होता है। ऐसे में शासन द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों को समुचित तैयारी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा खोराबार व पिपराइच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा खोराबार व पिपराइच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर जेईएसई की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के संबंध में संबंधित डॉक्टरों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए गए। ऐसे कैसे चल रहा है बदला सकते पहले यहाँ पे अगर यहाँ मैनेज हो जाता है तो यही मैनेज सीधे तो यहाँ पे अभी तक 6 पेशेंट आए हैं। अब शायद अभी सीजन है ना, सीजन आया सर। इस बार चीज है पेशेंट की समय हम लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। तो इस सीजन में जो ये तो अन्य वायरस जो आते थे, इस समय तो कोविड का चल रहा था, लेकिन अन्य वायरस के जो स्प्रेड होता था, अन्य वायरस का जिसमें टीके और खांसी सर्दी का होता था, वो भी नहीं है इस समय। अच्छा, इसी अगर लास्ट ईयर का देखें कंपेयर करें तो जो लास्ट ईयर कंपेरिजन में इस टाइम पे वो ILI केसेज हैं, नॉर्मल डिग्री फीवर और वो कम है क्योंकि पॉपुलेशन में आज ओके तो काफ़ी कम है। टीके में भी फीवर के केसेस नहीं आ रहे पिछले साल तो अच्छी खासी संख्या की 200 कुछ जो है फीवर के केस थे। अच्छा, और 13 जो है PS है जिसमें 10 यहीं पे ठीक हुए थे, 3 लेकर हुए, 3 पिछले साल इस साल में अभी लेकिन ये है कि यहाँ पे कुछ एडमिशन होता है। सिंगोलिया वाले में जो है उधर एक और आपकी CSC है वहाँ नहीं है, नहीं वहाँ पर नहीं। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, जो जापानी एन्सेफेलाइटिस है और AE है, इसके लिए हर सामुदायिक ब्लॉक स्तर पर एक ETC सेंटर बना है, एन्सेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर। तो उसी का निरीक्षण किया गया, जिसमें सबसे पहले हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोराबार में निरीक्षण किया, जहाँ पे 2 बेड हैं उनके ETC सेंटर पे, और अब तक लगभग 6 लोग उनके पेशेंट बच्चे एडमिट हुए हैं हाई डिग्री फीवर के। इसके बाद हमने सिंहोरिया पिपराइच में वहाँ निरीक्षण किया, और उसके बाद फिर पिपराइच में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण किया, वहाँ पे भी उनके 6 बेड हैं ETC सेंटर पे। तो पर्पज़ ये है, उसका उद्देश्य ये है कि अभी इन दिनों में JEE के केसेस बहुत बढ़ते हैं, तो हमें ये अपने जो स्वास्थ्य विभाग में जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसको ट्रीट करने के लिए, जो हमारे लोकल लेवल पे PSC हो चाहे CSC हो, उन सब पे ETC सेंटर्स बने हुए हैं। और JEE और AE के लिए हमें जागरूकता फैलानी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये भी अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये भी विकराल रूप ले लेती है। तो DM सर ने निर्देश किया है कि हर सेंटर पे जाके व्यक्तिगत रूप से चेक करना है, सारी सुविधाएं हो वहाँ पे, और सीधा लोग BRD मेडिकल कॉलेज में ना जाएं, क्योंकि निचले स्तर पर जब तक कुछ बुखार ऐसे होते हैं निचले स्तर पर, अगर पहले ही उनको हम वहाँ पे ले जाते हैं तो वहीं पे सही हो भी जाते हैं। और जो खासकर जो क्वैक्स हैं, जो जोड़ा छाप डॉक्टर्स हैं, अगर जो फैमिली अगर उनके पास ले जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो हम लोगों को वहाँ पे यही समझा रहे हैं, ब्लॉक पे भी हमने यही समझाया था, और वहाँ पे सेंटर्स पे भी हमने यही बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए, आशा ANM घर घर जाएँ और बताएं कि अपने बच्चों को सीधा अगर कोई दिक्कत होती है, कोई बुखार आता है, तो तुरंत आप वहाँ पे CSC PSC पे लेके जाएँ, क्योंकि उनके यहाँ पे पूरी सुविधा है।
हर प्रकार से वहाँ पे अगर उनसे अगर कोई ज़्यादा अगर कोई केस जैसा आता है तो उसको रेफ़र करने की भी सुविधा है। सीधा BID और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे 90% केसेस में PSC CSC पे इलाज हो जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हमने 2-3 PSC CSC पे विजिट किया। अनलॉक 2 के तहत कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लगातार रोस्टर के अनुसार दुकानों को खोलने व बंद करने की अपील की जा रही है। ऐसे में जिन भी प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा इन नियमों की अनदेखी की जा रही है, उनके खिलाफ पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी के तहत लोगों से अपील लगातार की जा रही है। वहीं बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, समय समय पर ये जो अनलॉकडाउन 2 की कार्रवाई है लगातार चलाई जा रही है, और जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी जो एक नारा दिया गया है, बिना मास्क वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो लॉकडाउन का नियम नहीं पालन करना है, जिस प्रकार से गोरखपुर में समय से दुकानें नहीं बंद हो रही, उन दुकानदारों का चालान किया जा रहा है। लॉकडाउन के जो अन्य नियम हैं, जो रात में प्रतिबंध है, रात में मूवमेंट में आवश्यक वस्तुओं की, आवश्यक लोग सेवाओं की केवल गाड़ियों की इजाज़त है। तो लॉकडाउन के बाकी नियमों का पालन कराते हुए ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना को कम से कम प्रसार हो इसका, कोरोना का, और लोगों को जागरूक करके कोरोना पर काबू पाया जा सके। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि NHAI एवं राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के लंबित प्रकरणों एवं DFCC रूट के रेल ऊपरगामी सेतु, ऊपर भूमि अध्यापित से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान शासन द्वारा चलाए जा रहे निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग, निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारित करने का आदेश दिया गया। इस दौरान अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, राज्य सेतु निगम एवं NHAI से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं से बचा हुआ है, भुगतान से थोड़ी देर से हो पा रहा है। मैं SDM का तरफ से पहले हाँ सर, नमस्कार सर। हेलो सर, आप अनलॉक 2 के दौरान जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों, प्राइवेट ऑफिस आदि जगहों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग संक्रमण को नज़रअंदाज करते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क व टेम्पो, टैक्सी आदि के प्रयोग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किए जाने के संबंध में SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही टैक्सी व टेम्पो चालकों का चालान भी किया जा रहा है। वहीं लोगों से आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के साथ ही मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया, पहिया वाहन पे एक परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति चल सकता है, वो भी मास्क लगाकर, हेलमेट लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। इसी तरह से तिपहिया वाहनों पे है, हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई करा रहे हैं और 5 दिन का अभियान भी शुरू हो गया है, जिसमें लगातार इस दिशा में देखा जाएगा कि जो हमारे सवारी वाहनों पर चलने के मानक हैं उसका पालन कराया जाए, जिससे कोविड में किसी तरह का कोई और वृद्धि न दिखाई दे। इसकी दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और चालान भी करा रहे हैं। सर, कितने सवारी बैठ सकते हैं? 3 पहिया, 4 पहिया? 3 पहिया पर 2 सवारी बैठ सकते हैं और 4 पहिया पे ये किया गया है कि 1 सवारी आगे और 2 सवारी पीछे, इस तरह से 4 सवारियाँ बैठ सकती हैं।
सर मास्क को जो लोग नहीं लगा उनके लिए पहले तो चेतावनी है, इसके बाद में जुर्माने की धनराशि यहाँ क्रमिक रूप से वो कराया जा रहा है, उसको हम लोग मेंशन भी करते हैं। इसी तरह से आरोग्य सेतु है, इसको भी हम लोग डाउनलोड करा रहे हैं। जो 20 तरह के लोग पाए जा रहे हैं जिन्होंने उसको डाउनलोड नहीं किया। वित्त एवं लेखा विभाग की लापरवाही से जनपद के 278 शिक्षकों के पैन कार्ड का ब्यौरा गलत होने के मामले में वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने न सिर्फ नोटिस का जवाब 3 दिनों के अंदर मांगा है, बल्कि मामले की जांच पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, जो 278 पैन कार्ड का है, ये दरअसल वित्त एवं लेखा अधिकारी के यहाँ लिप की त्रुटि के कारण हुआ कि कहीं एक अंक छूट गया या यह बोलने कोई बोल रहा था, लिख रहा था, उसमें लिप की त्रुटि की वजह से, चूँकि वो सुधर भी गया है, लेकिन शासन से मांगा कि कोई संशोधन हो या कुछ इस तरह का, तो सूची चली गई थी। लेकिन फिर जब यहाँ आई है, उसका सत्यापन कराया गया है, तो सारे टीचर्स किसी ने अपना पैन कार्ड बदला नहीं है। ये एक तरह से लिप की त्रुटि ही मान रहे हैं और उस पर सबसे हम मांग रहे हैं कि अपना आप लैपटॉप वो दीजिए, पैन दीजिए, एक आवेदन कर दीजिए, जिससे कि हम उसको मूल डाटा में सुधार लें। और हो सकता है 1-2 ऐसे हों जो फर्जी हों, में भी संभव है, लेकिन 98% लोग सही हैं। उन्होंने अपना पैन चेंज नहीं किया, थोड़ा सा संशोधन लिप की त्रुटि ही कह सकते हैं। वित्त एवं लेखा जी हाँ, वित्त एवं लेखा अधिकारी से मैंने पूछा है कि किसके द्वारा ऐसा किया गया है, संबंधित के खिलाफ वो उनका नाम बताएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके कि इस तरह से लिप की त्रुटि हुई तो फिर उसको समय रहते हुए सुधारा नहीं गया, और सुधारने के साथ साथ वहाँ हम उसको भेजे हैं अब, तो उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया जाएगा। सेंट पॉल स्कूल द्वारा कोविड-19 के बीच अपने अनूठे अंदाज में सबसे पहले लर्निंग स्टूडियो, लर्निंग बस और अब स्कूल को कोविड-19 मानक बनाने के अच्छे प्रयास के बाद स्कूल की छात्रा व मार्शल खुशी चंद्रा द्वारा गोरखपुर शहर के पुलिसकर्मियों, मेडिकल कर्मियों, स्कूल शिक्षक एवं मीडिया कर्मियों को गाने द्वारा आभार प्रकट किया जा रहा है। यह गाना हील द वर्ल्ड के नाम से मशहूर गायक माइकल जैक्सन द्वारा लिखा हुआ है और अब स्कूल के सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो चुका है। इस गाने में स्कूल में पढ़ रहे आज के छात्र छात्राएं, पूर्व छात्र, स्कूल में काम कर रहे टीचर व वर्कर हैं। इस गाने के माध्यम से उन तमाम पूर्व छात्र छात्राओं को भी स्कूल दर्शाने की कोशिश की गई है जो स्कूल के पिछले 40 सालों से अलमनी हैं। इस गाने में सक्षम पांडे, एसपी एरियन, माधुरी रिचर्ड, अर्चना जेम्स, आरजे फर्नांडिस, सुदर्शन चौधरी अभी का महत्वपूर्ण योगदान है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सेंट पॉल स्कूल के डायरेक्टर अमरीश चंद्रा व बच्चों ने बताया, इस वीडियो के पहले हम लोगों ने सेंट पॉल स्कूल के तहत बहुत सी चीज़ें ऐसी की जो कि कोविड-19 से एज ए संस्था हम उसका मुकाबला कर सकें, मगर हम साथ ही साथ जब उस चीज़ की तैयारी करें तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि जैसे जैसे गोरखपुर शहर जो पहले ग्रीन था फिर ऑरेंज हुआ और जिस तरीके से कई जोन गोरखपुर में रेड होते चले गए, कई समाज के लोग उसमें दिखाई दिए हम लोग को जिन्होंने अपने रोज़मर्रा के काम से इतने बड़े बड़े काम किए जो कि शायद हम पहचान नहीं पाते हैं।
उनमें से पुलिसकर्मी, मेडिकल कर्मी, मीडिया कर्मी और टीचर भी हैं। और हमारे हिसाब से ये सारे लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स माने जाते हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब सारे बच्चे, सारे टीचर अपने अपने घरों पर हैं, हम ऐसी क्या चीज़ करें कि हम एज अ कंट्रीब्यूशन इन सभी की तरफ से जो गोरखपुर शहर में हैं, जिन्होंने हम सबों को सुरक्षित रखा है, उनका हम कैसे आभार व्यक्त करें। इसलिए हमने इस गाने के बारे में सोचा, जिसका कि नाम हील द वर्ल्ड है, जो कि एक बेहतर दुनिया की आशा का एक संगीत है। और उसके वजह से फिर हमने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो बच्चे स्कूल में पहले पढ़ा करते थे या पास आउट चुके हैं, जो करेंट बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उन सबों से मिलके फिर उनके सारे एफर्ट का मिश्रण करके हमने इस गाने को निकाला। फिर जब हमने निकाला तो ये हुआ कि अब इस गाने को हम कैसे सबको बताएं कि हमारे पास ये गाना है। उस सिलसिले में फिर हमने ये चीज़ डिस्कस किया शुभेंद्र मोहन जी के साथ, क्योंकि वो हमारे सेंट पॉल्स के बोर्ड के मेंबर भी हैं। इनका एक बच्चा हमारे यहाँ से कॉमर्स में टॉप किए थे, श्रेयांश मोहनदास, और अभी इनकी एक बेटी हमारे यहाँ पढ़ती भी है। तो हमने इनसे फिर कहा कि इसको हम लोग कैसे करें। इन्होंने फिर ये हमको होस्ट किया और कहा कि आप सारे इसमें हम भी शामिल हैं, न केवल सेंट पॉल्स परिवार के सदस्य होने के नाते, मगर शहर के निवासी होने के नाते। और इसको अगर मॉल में बड़े स्क्रीन में लगातार दिखाया जाए। ये वीडियो बेसिकली जितने भी लोग इनको देखेंगे, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, किसी को भी नहीं पता कि कितना लंबा चलेगा या हम लोग इससे कैसे मतलब लड़े। तो हम लोग को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना था कि जो भी लॉ बना है लॉकडाउन के वक्त वो ना टूटे। तो इसलिए हम लोगों ने जो भी हमारे घर के आसपास जो बच्चे थे सेंट पॉल के, या जो टीचर्स थे, या जो भी ऑफिस मेंबर्स थे, उन लोग को इकट्ठा किया और फिर एक गाना ऐसा चुना जिसका मतलब ही ये है कि मतलब हील द वर्ल्ड, मतलब देश को, इस दुनिया को सुधारो, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको हटाओ। तो इस गाने को हम लोगों ने चुना और हम लोगों ने इस पर काम किया। तो बेसिकली जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारे देश में हो, चाहे वो थ्रू आउट द वर्ल्ड क्यों ना हो, तो उनके लिए हम लोग ने गाना बनाया एज अ ट्रिब्यूट टू देम। घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटा सा ही कदम क्यों ना हो, हम अपने लेवल पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस सोसाइटी। तो इसलिए हम लोग ने ये गाने के साथ हम लोग आए हील द वर्ल्ड, जो कि ओरिजिनली माइकल जैक्सन ने गाया है। तो दैट इज़ हाउ वी केम अप विद द सॉन्ग। एंड हम सब लोग टीचर्स, सेंट पॉल स्कूल के टीचर्स, एक्स स्टूडेंट्स और जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने ये गाना बनाया और गाया और फिर उसको वीडियो रिकॉर्डिंग्स की शूटिंग की। तो बस हम चाहते हैं कि ये गाना जो है एक होप का गाना है कि नोबडी शुड गिव अप। आई नो दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, बहुत मुश्किल समय है ये, लेकिन हम सब लोग एक साथ मिलके मतलब इस चीज़ को फाइट कर सकते हैं। सोशल मीडिया में इस गाने का क्या रोल है? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग ये रिलीज़ कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा सेंट पॉल स्कूल गोरखपुर, तो उसके थ्रू हम लोग उसको रिलीज़ किया है हम लोग ने, और वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी और फेसबुक पेज पे, हमारे वेबसाइट पे भी जा रहा है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए साईं प्रणाम।